हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर परमेश्वर सुंदर मौका दिया। प्रभु आपको बहुत बहुत ज़्यादा आशीष दे। आमीन। आज का मेरा जो विषय है वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक घर में परमेश्वर की आशीषें ठहरें तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। और बाइबल हमें क्या बताती है, आज हम ये वचन से देखेंगे इस विषय को। मत्ती उसका 10 अध्याय 12 और 13 ये दोनों वचन हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे हैं, चेलों को अपने, के आप जिस भी घर में जाते हैं, या हम प्रभु के लोग हैं, खुदा के दास हैं जिनको प्रभु नियुक्त करता है, अपने अगुओं को नियुक्त करता है, वो जिस घर में भी जाएं, हमारा काम है कि प्रभु उस घर को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि आपके घर में आशीष आए, लेकिन प्रभु चाहता है आशीष आए। तो यहाँ पर लिखा, जिस घर में तुम जाओ वहां पर उस घर की आशीष को मांगिए। अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो वो आशीष आपकी ठहर जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। तो एक चीज का ध्यान हमें आज देने की जरूरत है, क्या हमारा परिवार, हमारा घर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, परिवार, क्या हम सब उस योग्य हैं कि प्रभु की आशीष ठहर जाए। बहुत से लोगों को शौक रहता है हमारे घर में आए, पास्टर दुआ कर दे। घर योग्य है कि नहीं है, मेन बात यह है आपके घर के लोग खुदा का रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते। ये ध्यान देनी चीज़ें हैं। अगर आपके दिल में खुदा के प्रति, खुदा के दास के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो दास दुआ भी कर देगा तब भी आपके घर में आशीष नहीं रुकेगी। ये याद रखना इस बात के लिए। तो हमें हर एक परिवार को, सब बच्चे, आपके पूरा परिवार, जब भी आप एक घर में, आपके सेवक जब घर में आते हैं, आगे पास्टर घर में आते हैं, सारे काम छोड़कर सबसे पहले काम है अपने खुदा के दास का जो वचन की बात है, वचन सुनिए आप। मैं बहुत बार जब कलीसिया में विजिट के जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैं विजिट पे आ रहा हूँ, तो बहुत से बहन भाई हम खाना करना चाहते हैं, हम ये, मैं बोलता हूँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात, खाना भी कभी कभी लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आज खाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आप पहले आत्मिक खाने की बात कीजिए, या फिर ऐसा कोई सिस्टम लगाइए कि आप कोई भी ऐसा खरा काम ना करें जिससे कि आपका वचन जो है वो वंचित हो जाए। हो सकता है पवित्र आत्मा स्पेशल मैसेज देकर घर में भेज रहे हो और एक खुदा का दास उस मैसेज को लेकर जा रहा है, आगे जाके पता चला कि वो मैसेज सुना ही नहीं, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, उसको आदर नहीं दिया गया। तो जब तक घर के लोग आदर नहीं देंगे, आपके घर के अंदर कभी आशीष नहीं आएंगी। खुदा के दासों का आदर करना सीखें और उस योग्यता को बरकरार रखें। कोई चीज़ आपको दी जा रही है तो आप उसको रिसीव कर सकें। एक बार फिर इस वचन को, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। और जैसे प्रेरितों काम अगर 10 अध्याय से 4 तक आप स्टडी कर रहे, कुरलुनियस के बारे में वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो एक ऐसा परिवार था, बाइबल लिखा है, पूरे घराने समेत वो प्रभु से डरने वाला था। अब जब कुरलुनियस अपने परिवार को चला सकता तो हम भी चला सकते हैं। कई बारी मैंने देखा है परिवारों में ऐसे लोग भी होते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे चाचे ताए, माँ बाप, बहुत सारे आंटी अंकल, बहुत सारे ऐसे परिवारों में लोग होते हैं। कईयों की पत्नी ही रिसीव नहीं करती, पति अच्छा है, कहीं पति अच्छा तो पत्नी ठीक नहीं है, जब पत्नी ठीक नहीं तो पति अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे शैतान गड़बड़ डाल के रखता है।
तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोशिश ये की जाए कि आप सब पूरे परिवार को लेकर साथ में चलें। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर आपके परिवार वाले साथ में नहीं चल रहे हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ भी बड़े ऐसे हादसे हुए हैं, परिवार नहीं साथ में चल रहा, क्योंकि परिवार की जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, परिवार की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं देते, वो कभी भी आपको खुदा के दास की हैसियत से नहीं देखते। माँ बाप चाचे ताई वो एक ही चीज़ से देखते हैं आपको कि आप उनके बच्चे हो। तभी यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी नबी अपने घर में या अपने देश में रिस्पेक्ट नहीं पाता, अपने नगर में रिस्पेक्ट नहीं पाता। कारण है ये चीज़ों का। हो सकता है यीशु मसीह के साथ भी ऐसी घटना घटी हो, तभी यीशु मसीह ने ये टीच किया। हमारे साथ भी इससे घटती हैं घटनाएं कि हमारा ही परिवार हमारा साथ नहीं देता। कई बार कुछ नहीं कर सकते हम। बाप को कौन समझाएगा, माँ को कौन समझाएगा, बड़ों को कौन समझाएगा, वो हमें समझा देंगे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हम दुआ करते रहें और लगे रहे, भाई ठीक है अगर चलोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगी, वरना हर एक व्यक्ति को अपना अपना हिसाब देना है। मैं ये भी परिवारों में बात बोलना चाहता हूँ, आप ये भी ना करें भी मेरा हस्बैंड ठीक है तो मैं भी ना दुआ करूँ, या मेरा बच्चा ठीक है तो मैं दुआ ना करूँ। आप अपनी जो रोल है उसको अदा करते जाएं। आप अपने स्थान पर खुदा के साथ जुड़े रहें और आपके जुड़ने से ही वो लोग भी बच सकते हैं, उनके चांस बन सकते हैं बचने के। अगर आपने भी हथियार डाल दिए कि मैं क्यों दुआ कर लूँ जी, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है जी, हमारे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, तो वही शैतान की प्लानिंग है। फिर वो चाहता कोई भी ना दुआ करें, और जब खुदा के दास भी आएंगे दुआ करेंगे वो आप योग्य होंगे नहीं और वो आशीष ठहरेंगे नहीं। तो क्रोनियस को आप नोट करते, उसका परिवार घराने से दुआ करता था। वचन में लिखा है कि उसके पास एक सरदूत आया, उसने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी भेंट परमेश्वर के पास पहुंच गई है। तो आप ऐसा परिवार बनाएं जो आपकी प्रार्थनाएं, आप जो चर्च में भेंट देते हो, दशमांश देते हो या कुछ भी सपोर्ट करते हो खुदा के, यीशु के लिए पैसा देते हो, आप वो भी प्रभु के पास पहुंचने बिना कुड़कुड़ाए, बिना आनंद के साथ उन चीज़ों का आप कार्य करें और अपने परिवार को तैयार करें, ताकि परिवार पूरा ब्लेस हो सके। आपका पूरा परिवार चर्च में रूटीन से जाना चाहिए। कई बारी हम अपने बच्चों को चर्च में लेके जाते, कई बारी हम पत्नी को लेके जाते, कई बारी हस्बैंड को लेके जाते, कहीं ना कहीं दो भरे बाहर रहते हैं। लेकिन आने वाले समय जब बच्चे जवान हो जाते हैं फिर आपके सुनते नहीं, फिर आप पास्टर को बोलते हैं, पास्टर साहब जी मेरे बच्चे बिगड़ गए, और आप चर्च में तो लेके नहीं आए उनको। आपने बचपन में कोशिश नहीं करी, आपने वो ग्रेजुएट तो कर दिया, बाइबल से ग्रेजुएट कभी करने की कोशिश नहीं की। आपने दुनिया की चीज़ें तो उनको दे दी, पर खुदा की आत्मिक चीज़ों को उनको ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। तो हमारे परिवारों में फिर प्रॉब्लम आती है। आज के समय के अंदर बच्चों के ऊपर शैतान अटैक बहुत कर रहा है, जवानों के ऊपर बहुत अटैक कर रहा है, क्योंकि जवान एक ऐसी चीज़ है, ऐसे हैं जो प्रभु पसंद करता है कि जवान प्रभु को भाते हैं, क्योंकि जवान बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर आज समय के ध्यान दें। आप खुद भी अच्छा नमूना दें, अपने आप को भी अच्छे चलाएं, खुदा की बात को समझें और प्रभु से आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष आप बन जाएं। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि इस मैसेज से आपको आशीष मिली होगी, और आज के बाद आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने परिवार को इस योग्य बनाएंगे कि आपके परिवार में आशीषें प्रभु की ठहर जाए और शैतान को निकाला जाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।